इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। में भी जो लोग छोटे छोटे काम धंधे करके, रिक्शा चला के, रेडी पट्टी लगा के, छोले कुलचे लगा के, खुमचे लगा के अपना रोजगार कर रहे थे, अपना पेट भर रहे थे, अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, अब निश्चित रूप से उन पर ये नई आफत आ पड़ी है। 50-60 साल पहले जो मकान बने थे आज वो इनलीगल बताकर तोड़ दिए जा रहे हैं। अब सबसे मजे की बात यह है कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये मकान बने, जिन लोगों ने ये मकान बनाए, पैसा लेके, रिश्वत लेके बनाए, उन अधिकारियों की तो पों बारह हो गई है। वो अधिकारी फिर से ऐसे ही काम करते हैं, तो क्यों ना उन अधिकारियों के खिलाफ भी तत्काल से तत्काल कार्रवाई की जाए जिन्होंने पैसे लेकर या रिश्वत लेकर इन मकानों को इनलीगल तरीके से बनाने की परमिशन दी। तो उनके खिलाफ भी तो सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे क्योंकि ये जो अधिकारी हैं वो लगातार इस तरह का धंधा करते हैं। लोग अब ये टूटेंगे, फिर दूसरे लोग बसेंगे, फिर उनसे पैसा लेंगे, तो अधिकारियों का सिर्फ ये धंधा चलता रहता है। तो सरकार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना करके सीधे सीधे जो गरीब है, मजदूर है, परेशान है, बेरोजगार है, उन पर कार्रवाई करने में सरकार, कोई भी सरकार हो देश की, कभी भी कोताही नहीं बरतती, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करती है। और लोगों को एक बड़ी फौज देश में बेरोजगार लोगों की खड़ी हो रही है। इसी को लेकर के भारतीय पथ विक्रेता महासंघ के संयोजक संदीप वर्मा ने हमसे बातचीत की। सर देखो, हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए 2014 में एक कानून बना, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। उस कानून को लागू करने की नियमावली और योजना बननी थी, वो 2019 में लागू हो गई दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में और पूरे देश में ये कानून को पालन इस कानून का हो ही नहीं रहा। यहाँ इस कानून में जहाँ एकदम स्पष्ट तरीके से प्रावधान है कि जब तक सर्वे नहीं हो जाता, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं दी जाती और वेंडिंग जोन बना के इनका पुनर्वसन नहीं कर दिया जाता। वेंडिंग जोन में भी जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए, पानी की, बिजली की, शौचालय की, लेकिन ये सब जब तक नहीं किया जाता तब तक किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बरसों बरस से 2014 का कानून है, 2025 में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल में जो सबसे बेसिक काम है, सर्वे करके पहचान करना और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रोवाइड करना, वो भी नहीं हो रहा। हमें उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। और जब अभी शुरू हुआ, हम आज का आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जब ये शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद भी ये बोगस होने के और करप्शन की भीड़ चढ़ गया। जो सर्वे के एप्लीकेशन बनाए गए उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, आप हैरत में पड़ जाओगे कि जिनका सर्वे हो रहा है उनका नाम तक इनके एक्नॉलेजमेंट रिसीट में नहीं आता, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, बेनाम सर्वे बेखौफ लूट। वो ये कह रहे थे कि इसमें अगर आपको नाम चाहिए तो आपको 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। इनका एप्लीकेशन इतना गलत बना हुआ है जिसमें डेटा सिक्योरिटी की कोई गारंटी हमें नहीं मिल रही। आज मेरा सर्वे होगा, कल किसी और का नाम चढ़ जाएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटी एकमात्र अथॉरिटी है जो ये सारा काम कर सकती है, मगर टाउन वेंडिंग कमेटी को से ये सारे अधिकार छीन करके हायर किए एजेंसीज को और अधिकारियों के हाथ में डाल दिया जा रहा है। वो तय करते हैं कि सर्वे कब होगा, कहाँ होगा, किसका होगा। हमारे अभी कई सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो सरोजनी नगर के हैं, इंडिया गेट के हैं, जिनके पास सारे वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी इनको पिछले जनवरी से शुरू हो चुके सर्वे में आज तक शामिल नहीं किया जा रहा है। सर्वे जहाँ पे जगह पे जाके होनी है, इन्हें किसी जगह पे बुलाया जाता है और बुला के उनका ही नाम शामिल करके सर्वे कराया जा रहा है जो पैसे दे रहे हैं। हम बस इतना डिमांड कर रहे हैं कि यह हमारा कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। सबसे पहले तो हमारा निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सिक्योर तरीके से सर्वे कीजिए। हम जिस कैटेगरी के वेंडर हैं उसमें हमें सर्टिफिकेट दीजिए और हमें वेंडिंग जोन बनाने के बाद जो हमारी निर्धारित की गई जगह रहेगी, ऑथेंटिक जगह रहेगी, जहां पे हम बैठेंगे तो हमारा ना कोई उत्पीड़न किया जा सकेगा, ना हमारा कोई हैरेसमेंट किया जा सकेगा, तो वो जगह दीजिए और उसके बाद ही हमें कहीं से हटाने की बात सोचिए। ये साजिश की बू नहीं, मैं तो दावा कर रहा हूं और मैं एमसीडी के ऑफिशियल के सामने भी मैंने उनको सामने कहा है कि आपके यहाँ कोई बहुत ही करप्ट अधिकारी बैठा है जो करोड़पति नहीं अरबपति बनना चाहता है। क्योंकि अगर हम आपको बार बार सामने से बता रहे हैं, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने इनके टेक्निकल जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो दिखाया है और साथ साथ खाली ये नहीं दिखाया गड़बड़ी क्या है, मैंने इनको सुझाव भी दिए हैं कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है जिससे ये करप्शन रुकेगा, जिससे ये सर्वे जो होगा निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और सभी को समाहित करने वाला होगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के होगा। लेकिन इसको
ना मान करके जबरदस्ती ऐसा काम कराना, जाहिर सी बात है कि इसकी मंशा जो है वो भ्रष्टाचार की है और इन रेहड़ी पटरी वालों को अपना अधिकार से वंचित करने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज हमारा प्रदर्शन है कि हम अपना यह अधिकार हर हाल में लेंगे, क्योंकि यही हमारा एकमात्र बरसों बरस के बाद की, हमारे आने वाले भविष्य की, हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों का एकमात्र सहारा है, जिसको हम किसी को इस तरीके से छीनने और उजाड़ने नहीं देंगे। है पिछले सरकार ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया, बहुत चलाया जी, गरीबों को हटाना चाहते हैं। सरकार की असल मंशा क्या है ये समझना तो हम शायद बहुत छोटे लोग हैं, हम शायद नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत बड़े स्तर की बात होती है। मगर मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब कानून बना, एक संसद ने कानून पास किया, उस कानून में प्रावधान बनाए गए, तो क्या इस कानून का उल्लंघन प्रधानमंत्री खुद कर सकते हैं क्या? दिल्ली की सरकार कर सकती है क्या? दिल्ली का कोई भी अथॉरिटी? तो हमारा डिमांड सिर्फ ये है कि हमारा सारा काम उस कानून में दिए गए प्रावधान के आधार पर हो। जिस तरीके से, जिस बेरहमी के साथ हमारे साथ जो दुर्दशा की जा रही है हमारी, जो जिस तरीके से हमारे रेडियो को तोड़ा जा रहा है, माल उठा के ले जाते हैं, वो आधे से कम वापस मिलते हैं, चोरी और लूट चल रहा है हमारे, एक नोटिस नहीं जारी की गई आज तक एविक्शन का, एक सीजर मेमो नहीं दिया गया और कानून में दिए प्रावधान के अनुसार आज तक माल रिलीज नहीं किया गया पिछले 11 सालों में। तो इससे बड़ी दुर्दशा इस देश में और क्या हो सकती है कि संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद उसकी खुलेआम बहुत ही बेदर्दी से, बहुत ही बेरहमी से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जिनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो इससे आंखें मूंदे बैठे हैं। लोग परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बख्श दीजिए, हमारे बच्चों को खाना खाने दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। लेकिन सरकार इनको उजाड़ने पर, उखाड़ने पर आमादा है। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई खबरें इस तरह की आई हैं, कई लोगों को झूठ बोलकर भी उनके घर तोड़ दिए गए हैं। बताया कुछ है और कर कुछ दिया गया, जिससे कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं। लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं। अब इतने बड़े लेवल पर जिस तरह से घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है, रेडी पट्टे वालों को उखाड़ा जा रहा है, आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? करेंगे तो करेंगे क्या? बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? खिलाएंगे कैसे? तो सरकार से लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उखाड़ना चलो ठीक है, हटा दीजिए, लेकिन दूसरी जगह कुछ व्यवस्था तो कीजिए। व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे खाएंगे क्या? बच्चे पिएंगे क्या? बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब पैसा ही नहीं होगा? तो आने वाले वक्त बरसात का है, बरसात बिल्कुल सर पे है और काफ़ी लोग इस वक्त सड़कों पर पड़े हैं। तो बरसात में उनकी क्या हालत होगी, कैसे होगी, इसको लेकर के भी लोग परेशान हैं और दिन रात सोच रहे हैं कि आखिर जब बरसात शुरू हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो आप सुन पा रहे हैं कि कई लोग गीतों के जरिए भी अपनी आवाज़ को इस मंच से बुलंद कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करा रहे हैं कि हमारी भी सुनिए जनाब, हम भी इसी देश के निवासी हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। दूसरे राज्यों से यहाँ काम करने आगे तो क्या कोई गुनाह कर दिया? यहाँ के लोग भी तो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। तो सरकार मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि जो दिल्ली में उजारीकरण चल रहा है, रेहड़ी पटरी का उजारीकरण जो चल रहा है, झुग्गियों का उजारीकरण चल रहा है, इस तरीके से गरीब आदमी को दिल्ली में रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिनकी झुग्गी झोपड़ी जो पड़ी है वो बरसों से पड़ी है, इसी सरकार में नहीं पड़ी, अन्य पीछे सरकारें रही हैं, उनके भी समय में ये झुग्गी पड़ी रही है। और झुग्गियों की बात यह है कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, नीचे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये झुग्गी शुरू में ही क्यों पहले डाली गई। अगर शुरू से ही स्टार्टिंग से ये सब समस्या होती तो आज गरीब को भी ये समय नहीं देखना पड़ता और प्रशासन भी बड़े आराम से काम करता। डिमांड बस यही है कि झुग्गी झोपड़ी न उजाड़ी जाए, गरीब आदमी की सहायता सरकार ही करती है और सरकार को करना चाहिए। या उजाड़ भी रहे हैं तो उसके बदले में कहीं न कहीं उनको स्थान दिया जाए ताकि उनके बाल बच्चे और उनका जो है रोजी रोजगार चलता रहे। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मजदूरों की, रेडी पटरी वालों की, रिक्शा वालों की या जो अन्य खोमचे वालों की जो समस्याएं हैं जारी करने